तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग जो क्लास 11 का जो देख रहे हैं मॉडल सेट, वो अकाउंट का है। इसमें आप लोग को समय कितना मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा बच्चों। और टोटल जो हम लोग का मार्क्स रहेगा 40 का रहेगा। पास कितना में होंगे बच्चों? तो 40 का 33.3% निकाल लीजिए, है कि नहीं? तो लगभग हमको लगता है 13.5, तो मान के चलिए 14 नंबर अगर आप लोग इसमें लाते हैं बच्चों, तो आप लोग क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पास थोड़े होना है, सिर्फ हम लोग को टॉप तो करना है, टॉप करना है ना, पास नहीं करना है, टॉप करना है। टोटल क्वेश्चन 40 रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। 4 ऑप्शन आप लोग का दिया रहेगा बच्चों, ठीक है? कितना ऑप्शन दिया रहेगा? 4 ऑप्शन आप लोग का दिया रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना। 4 में से ABCD कर देना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। और सबसे बड़ा बात है, कोई निगेटिव निगेटिव मतलब कोई अगर गलत हो जाता है बच्चों, तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा, है ना? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, जो फर्स्ट बुक है बुक कीपिंग का, वो कब आया था? तो याद रखिए इसका आंसर ए होगा बच्चों, ठीक है? कब आया था? 1494, है ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर का एंड में 2 लाख रुपया क्लोजिंग स्टॉक बच गया। याद रखिएगा, इसमें तो हम लोग का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इवेंट। अगर ट्रांजेक्शन होता तो हम लोग का क्या होता? मतलब लेन देन होता तो ट्रांजेक्शन होता, लेकिन ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ठीक है? इसमें एक पक्ष है हम लोग का, तो इवेंट होगा बच्चों। ये क्या होगा हम लोग का आंसर? इवेंट होगा। 2 नंबर का हम लोग का ए आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या लिखते हैं? इसमें से कौन सा फिक्स एसेट्स है? देखिए, तो ये करंट एसेट्स है हम लोग का, ये करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है। तो इसका मतलब आंसर हम लोग का बच्चों सी होगा। क्या होगा हम लोग का आंसर? सी। ये फिक्स एसेट्स होता है, जो फिक्स होता है ना, हम लोग फिक्स एसेट्स किसको बोलते हैं? जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं, ठीक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस? इसमें कौन सा एक्सपेंसेस नहीं थे? देखिए, ये तीनों जो दिया तीनों एक्सपेंसेस है, लेकिन ड्राइंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसका आंसर होगा बच्चों डी नंबर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग अभी ज़्यादा अकबकाने का नहीं है, धीरे धीरे करके देखने का है, ठीक है? पूरा समझा देंगे अच्छा से आप लोगों को, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय ए बिजनेसमैन? इसमें से कौन सा जो होता है बिजनेसमैन कौन सा एडॉप्ट करता था? ज़्यादातर हम लोग का किसका जरूरत पड़ता है बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंट का। देखिए, कॉस्ट अकाउंट की जरूरत कहाँ पड़ता है? जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। टैक्स का जरूरत भी थोड़ा हाई फाई रहेगा, तब मैनेजमेंट का भी बड़ा बिजनेस रहेगा, तो ज़्यादातर बिजनेसमैन क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंट को ही एडॉप्ट करता है, ठीक है? 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या लिखता है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक? देखिए, स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाया जाता है? याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, जो दोनों में से कम रहेगा, ठीक है ना? मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग 6 नंबर तक चल गए। 7 नंबर क्या लिखता है? अकॉर्डिंग टू गोइंग इन कंसर्न क्या होता है? बिजनेस, कोई भी बच्चों जब शुरू करता है बिजनेस, क्या सोचता है बताइए? बिजनेस चलता रहे अनिश्चित काल तक। तो जो 7 का जो आंसर होगा बच्चों, तो हम लोग का फर्स्ट नंबर है, ए नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, है ना? क्या होगा इसका आंसर? होगा ए। चैनल को हमको लगता है अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर नहीं किए बच्चों तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। आने वाला समय में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, ठीक है? डबल एंट्री सिस्टम, देखिए ध्यान से बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम था लोकास पेसियोली। वो कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है बच्चों, कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, वो कहाँ के रहने वाले थे? इटली, ठीक है? इटली के जिनेवा। ओके, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। क्लियर यहाँ तक? चलिए 8 नंबर हम लोग का, 9 नंबर चलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, ही तो भूतरू वाला क्वेश्चन है। इसमें 2 साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है? डेबिट और क्या होता है बच्चों? क्रेडिट होता है ना। अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। इसमें क्या होता है? हम लोग जो कैश बेसिक अकाउंटिंग होता है, वो कैश एक एक्यूरेल बेसिक अकाउंटिंग होता है। ज़्यादातर हम लोग का एक्यूरेल बेसिक ही चलता है हम लोग का, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? जब पेमेंट होगा तभी एंट्री होगा, नहीं तो नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, है ना? एकदम आराम से पढ़िए, टाइम थोड़ा सा दीजिए, समझा देंगे अच्छा से। परचेज ऑफ मशीन क्या है बताइए? जो परचेज ऑफ मशीन है, लिखता है डिक्रीज टोटल एसेट्स, कीप टोटल एसेट्स अनचेंज, ठीक है? या तो इंक्रीज टोटल, देखिए अनचेंज होगा, बताएं क्यों? इसका आंसर जो होगा ना बच्चों बी होगा। अब पूछिएगा सर बी क्यों होगा, कैसे होगा? तो
तो आप लोग को देखिए, हम आप लोग को बता देते, देखिए एसेट जब हम लोग खरीदेंगे तो मशीन तो इंक्रीज करेगा लेकिन कैश डिक्रीज करेगा। तो मान के चलिए हम लोग के पास 100 रुपया है, 10 रुपया का मशीन आया, 10 रुपया का कैश गया, तो क्या बचेगा बताइए? अभी 100 रुपया इन बचेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? नो चेंज, मतलब कोई चेंज होने वाला नहीं है, जैसा था वैसे ही रहेगा। डेबिट क्या इंडिकेट करता है बच्चों? ठीक है, डेबिट हम लोग का क्या इंडिकेट करता है? तो देखिए बच्चों, जो 12 नंबर का आंसर है, देखिए एसेट्स अगर हम लोग का इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, लाइबिलिटीज डिक्रीज करता है तो भी डेबिट होता है। देखते इसका मतलब आंसर डी होना चाहिए, या तो ए और बी, और ए भी, लाइबिलिटीज भी डिक्रीज, मतलब लाइबिलिटीज कैपिटल क्या है? लाइबिलिटीज ही एक तरह से, तो इसका आंसर होगा डी, मतलब सब कुछ। ये हम लोग का मॉडर्न अप्रोच का है। किसका है बच्चों? मॉडर्न अप्रोच का क्वेश्चन है ना। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच होता है ना, तो ये मॉडर्न अप्रोच का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी कुछ नहीं ना है? तो आगे बढ़ते हम लोग बच्चों। आप लोग सिर्फ चैनल को बार बार बोल रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा। इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट में भी क्लासीफाइड, देखिए इम्पर्सनल अकाउंट दो पार्ट में होता है, ठीक है, रियल और, देखिए बच्चों इसका आंसर क्या होता है? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, दो पार्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक होता है रियल अकाउंट, एक क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट क्या होता है? तो इसका आंसर तो ऊपरला देख लीजिएगा, सी होगा। और प्रोप्राइटर अकाउंट कौन होता है? तब कोई भी प्रोप्राइटर आदमी का ही नाम है तो सी होगा, क्योंकि जब कोई पर्सन का नाम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट बोलते हैं ना। मुन्ना जी को हम लोग नगद सेल्स दिए तो क्या डेबिट हो गया बताइए? अगर मुन्ना को हम लोग नगद सामान बेचेंगे तो देखिए बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। अगर हम लोग मुन्ना को नगद सामान बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट होगा, है ना, इसका जाना एंट्री। तो क्या पूछ रहा है? डेबिट की, डेबिट क्या होगा? तो डेबिट कैश अकाउंट होगा, तब 15 का क्या होगा आंसर? बी नंबर होगा, ठीक है। पूरा देखिएगा वीडियो लास्ट तक, पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट देखिए इससे रिलेटेड है, सी नंबर, क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं होता है बच्चों, क्योंकि एसेट्स हम लोग का रियल अकाउंट होता है ना, और ये तो हम लोग का नॉमिनल अकाउंट होता है। तो हम लोग का बचा क्या? क्रेडिट और डेटा। तो इसका ये हम लोग पर नेम ऑफ पर्सन होता है। ये तो हमको लगता है हमेशा पूछता है कि हाउ मेनी कॉलम्स, ठीक है, तो याद रखिएगा कितना कॉलम होता है? 5। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, ठीक है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, हुआ ना 5? देख लीजिए काउंट करके। ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ देता है, जो पढ़ा हुआ है, जो अकाउंट पढ़ रहा है उसके लिए सब क्वेश्चन है, ठीक है। डेबिट बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। इन कैश ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑन द टैक्स डेट शैल बी लिव्ड इन, क्या बोलता है? देखिए अंतरजातीय लेन देन की दशा में, मतलब अगर हम लोग का मतलब अंतरजातीय मतलब इंटर स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट अगर होता है तो किस प्रकार का टैक्स लगेगा? IGST, ठीक है, IGST, मतलब देखिए अगर देश के अंदर होता है तो CGST और SGST लगता है, लेकिन ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इसका मतलब IGST लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर। को क्लियर हो गया ये? चलिए आगे पढ़ते। लेजर क्या है? एकदम हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल बुक। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक है। चलिए आधा दूरी हम लोग तय कर लिए हैं। इसके बाद 21 क्या लिख रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जर्नल देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट लेजर। इसको तो तुम याद कर, लेजर का जो लेजर में हम लोग जो डालते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। जो लेजर जर्नल से, देखिए जर्नल बनता है, पहले जर्नल से जो लेजर में हम लोग ये प्रोसेस जो होता है ना, इसको पोस्टिंग बोला जाता है। तो ये नंबर होगा, ठीक है। हिंदी होता है खतौनी, तो हिंदी अलग टाइप का सुनाई दे रहा है ना। क्या लिखता है? रिसीव चेक, चेक हम लोग रिसीव किए और बैंक भेजे अगला दिन, कहाँ पर लिखेंगे इसको, है ना, सबसे बड़ा समस्या। आइए क्वेश्चन आ ही चुका, आ भी गया है ना, तो ये याद रखिएगा। वैसे देखिए रिसीव चेक हुआ, अगर नेक्स्ट डे हम लोग भेजे ना, नेक्स्ट डे हम लोग भेजते तो हम लोग का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट। देखते हैं क्या पुट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। रिसीव चेक था, उसको हम बैंक में कब भेज रहे हैं? कलेक्शन इन बैंक नेक्स्ट डे। रिसिप्ट चेक इज सेंट फॉर कलेक्शन इन बैंक नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे भेजे तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड करेंगे ना, चेक इन हैंड, तो बैंक का डेबिट कॉलम में जाएगा, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। इसका आंसर बी होना चाहिए बच्चों।
चलिए 22 के बाद चलते हैं 23 में, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। क्रेडिट, देखिए बैंक जो होता है, देखिए जो बैंक होता है ना वो एसेट्स होता है। सबसे पहले कैसेट बैंक क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक, हम कैसेट बैंक का बात कर रहे हैं, और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहना चाहिए। तो इसका मतलब पैसा है, यहाँ क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसा हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 23 का बी नंबर होगा। ओके, सेल्स बुक क्यों यूज किया जाता है, रिकॉर्ड सेल्स गुड्स, याद रखिएगा सब गुड्स नहीं होगा, ऑल क्रेडिट गुड्स ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑल क्रेडिट गुड्स, ये आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, सिर्फ गुड्स जो हम लोग बेचेंगे उधार, वो भी उधार, नगद नहीं, नगद तो कैश बुक में चल जाएगा। फिर परचेज बुक, ठीक है ना, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कहाँ पर, परचेज बुक में। कहाँ पर बच्चों, परचेज जर्नल बुक में, हम लोग का ए नंबर होगा इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है हम लोग को, समझ में आ रहा है। लेकिन चैनल आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि बीएसटी का हो गया, एटीपी का हो गया, धीरे धीरे बहुत सारा वीडियो पहले से भी पड़ा हुआ है और वीडियो आएगा भी बच्चों आप लोग के लिए, है ना। क्या लिखता है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, ठीक है, कैश बुक का ना, देखिए हम बताए थे कैश बुक का, देखिए हम अपने यहाँ पर स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाए थे ना, पढ़ाते तो डेबिट बैलेंस सीडी, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है बच्चों, पासबुक का क्या होता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैश बुक का जो होता है ना डेबिट बैलेंस होता है ना, पीसी, इसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट, है ना। तो यहाँ क्या लिखता है, फेवरेबल मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये पासबुक, ये जो कॉपी हो, पासबुक जो हम लोग का देता है, क्या क्या कौन चीज़ का कॉपी रहता हो बताइए तो, हम लोग तो उसमें एक कुछ तो लिखते नहीं हैं, कुछ लिखते हैं ना, लिखते हैं। तो एक कस्टमर अकाउंट इन द बैंक्स बुक, ठीक है, एक कस्टमर इन बैंक, जो हम लोग का वहाँ पर जो रहता है बैंक में, उसी का डाटा हम लोग को देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो आप लोग लाइक कीजिए तो समझ में पता चलेगा कि हम लोग को, आप लोग के लिए बना रहे तो आप लोग को पसंद भी आ रहा है ना। क्या लिखता है, कॉम्पनसेटिंग ईरर अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, देखिए अच्छा, दोनों में से किसी को भी नहीं टच करती है। ठीक है ना, जो क्षतिपूर्तक होता है ना, ठीक है बच्चों, जो हम लोग का कंपनसेशन एंट्री होता है, वो दोनों में से किसी को इफेक्ट नहीं करती है, न ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, न बैलेंस शीट को इफेक्ट करता, फिर दोनों को इफेक्ट करता। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखता है 29, वाइल पोस्टिंग 1 जीरो इज मिसिंग, अगर मान लीजिए एक जीरो मिसिंग हो गया, ठीक है, एक जीरो क्या हो गया बच्चों, मिसिंग हो गया, तो ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल जाना, ठीक है, ओमिशन मतलब भूल जाना, ए नंबर होगा इसका, क्योंकि भूल चूक हो गया। क्या, ऑब्सलेंस मीन डिक्रीज इन ड्यू टू, देखियो ऑब्सलेंस मतलब क्या होता है बताइए, मतलब चलन से हट जाना, चलन से कब हटेगा बताइए तो, जब नया इन्वेंशन आ जाएगा, है ना। अभी आपको किक वाला स्कूटर खरीदने बोलेगा, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, है ना। स्कूटी भी अभी क्या आता है, सेल्फ स्टार्टर, मतलब नया आविष्कार जब होता है ना, तो पुराना क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या लिखता है, डिप्रेसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट फ्रॉम द डेट, देखिए डिप्रेसिएशन जो मशीन पे स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों, कब से स्टार्ट होता है, इट्स पुट्स टू यूज, जब हम लोग वहाँ से खरीद के लेकर आते हैं यूज के लिए, जब तक वहाँ रहता है तब तक नहीं, हम लोग वहाँ से खरीद के लेते आए, घर में लाने के बाद वहाँ पर बिल कट गया, घर में लाने के बाद उसका यूज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, तो इसका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, डेबिटिंग ए अकाउंट इंस्टेड ऑफ बी अकाउंट, देखिए क्या हो गया ना, हम लोग क्या कर दिए, एकदम पलट दिए, कायनात को ही पलट दिए। डेबिट ए होना चाहिए था, नहीं डेबिट ए किए, जबकि होना चाहिए था क्या, बी होना चाहिए था, एकदम सब कुछ मतलब गलत ही कर दिए, है ना। तो बी नंबर इसका आंसर होगा, कमीशन का गलती हुआ, लेखा संबंधी एंट्री गलत हो गया। ठीक है, कमीशन मतलब होता है एंट्री संबंधी, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी नंबर, है ना। अच्छा से देखिएगा 33 नंबर क्या लिखता है, सेल्स टू राम, राम को हम लोग सामान बेचे 500 का, लेकिन उसका अकाउंट में कितना लिख दिए, 50 रुपये, कितना लिख दिए बच्चों, 50 रुपये था। ये हम लोग का राम अकाउंट इफेक्ट करेगा, कौन अकाउंट करेगा, सिर्फ वन साइड इरर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, वन साइड इरर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वन साइड इरर, और इससे हम लोग का क्या प्रभावित होगा, सिर्फ राम अकाउंट प्रभावित होगा। ठीक है, लिखता है 10,000 रुपये हम लोग खर्च किए हैं, किस पे, मशीन पे, रिपेयर करवाए हैं, ठीक है, मशीन पे।
तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, नया मशीन है कि पुराना मशीन, नहीं कुछ नहीं लिखा है तो रिवेन्यू, नया मशीन रहता ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, यहाँ पुराना मशीन है इसलिए आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या लिखता है कि इफ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% नेट सेल्स, देखिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट का मान लेते हैं 100, 25% प्रॉफिट ले रहा है, किस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, तो ये कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 25 प्रॉफिट ले रहा है कॉस्ट पर, तो ये हो गया 125, ये हम लोग का हो गया सेलिंग प्राइस। तब बोलता है क्या, देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल्स कितना होगा, तो देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 25 इंटू 100, नेट सेल्स पे बोला है ना, तो नेट सेल्स हम लोग का 125 है, तो 25 25 5 बार में 20% होगा आंसर, तो इसका आंसर होगा बच्चों ए नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट ऑफ, नहीं एग्जैक्ट नहीं, एक्सट्रैक्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन ए पार्टिकुलर डेट, क्या बोलते हैं, एक तिथि में विशेष सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है, ठीक है, क्या है, तो देखिए जितना एसेट्स और लाइबिलिटीज किस में लिखाता है बताइए, बैलेंस शीट में, किस में लिखाता है बच्चों, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस लिखाता है, जो ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस इसमें भी लिखाता है लेकिन इसमें लेजर बैलेंस लिखाता है, क्या लिखाता है, लेजर बैलेंस। आप लोग को जीरो से बता रहे हैं पूरा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, पीएल अकाउंट भी बनता है, बैलेंस शीट, इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, क्या होगा बच्चों, इसका आंसर डी होगा, है ना। लिखते हैं एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट एट टू प्लेस, कोई भी एडजस्टमेंट को दो जगह लिखा जाता है, कितना जगह लिखा जाता है बच्चों, दो जगह, जब तक नहीं लिखेंगे ट्रायल ब्लेंड ये बैलेंस शीट मिलेगा ही नहीं। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखिए 39, क्या लिखता है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शॉन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना तो सिर्फ एक जगह लिखाता है बैलेंस शीट में, कहाँ लिखाता है, बैलेंस शीट में, क्योंकि एडजस्टमेंट में रहता है तो दो जगह जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट, लेकिन ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो सिर्फ एक जगह जाएगा। प्रीपेड रेंट कहाँ दिखाया था, प्रीपेड रेंट करंट एसेट्स होता है, क्या होता है, प्रीपेड रेंट करंट एसेट्स होता है बच्चों, ठीक है। तो अब तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो क्या कर लीजिए बच्चों, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बीएसटी का।